नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज एक प्रेरणादायक कहानी के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हैं। साथियों, पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती, झगड़ती। तो एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा, उस जीव का पेट भी भर जाएगा और मरने से वो भी रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते समय उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए वहाँ पे हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ के सोचने लगता है, यह ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे भी पाप लगेगा, इसे कैसे बचाएं? तो उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। यह दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है और जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए नहीं पता। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। उधर जब यही बात पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को पता चलती है तो वो अपने पति से भी जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। लेकिन साथियों, अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो वैसे ही सोचता है कि बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की वही बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घर जायो, मैं किनाय जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा लिया। और ये दूसरी बातें वो ब्राह्मण समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रसंग बिल्कुल सटीक बैठता है। हंस और कौवा कोई और नहीं है, हमारे ही कैरेक्टर है, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है तो वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। यानी जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो झगड़े करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे प्रवृत्ति के लोग हैं। तो साथियों, आप अपनी सोच सही रखें, सही दिशा में कार्य करें और सभी के बारे में भला सोचें, तो यकीन मानिए ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।